this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on make or subcontract decision. AXC Limited manufactures 4 products A, B, C and D. The following details are available for a production period. X Limited 4 प्रोडक्ट बनाती है A, B, C और D और एक प्रोडक्शन पीरियड के लिए डिटेल्स दी हुई है इन चारों प्रोडक्ट की, राइट? तो A, B, C और D चारों प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, राइट, चारों का, फिर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है चारों का, लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया है चारों का, इसमें असेंबली डिपार्टमेंट का अलग से दिया हुआ है लेबर कॉस्ट और मशीन डिपार्टमेंट का अलग से दिया हुआ है लेबर कॉस्ट। जैसे देखिए प्रोडक्ट ए के लिए असेंबली डिपार्टमेंट का लेबर कॉस्ट कितना है, ₹15 पर यूनिट, और कितने आवर्स लग रहे हैं, ₹10 पर आवर लग रहे हैं, राइट? कितने आवर्स लग रहे हैं, कैसे निकलेगा, ₹10 पर आवर लग रहे हैं असेंबली डिपार्टमेंट में, और लेबर कॉस्ट है ₹15 पर यूनिट। तो एक यूनिट को कितने आवर्स लगेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 10, 1.5। वैसे ही प्रोडक्ट बी के लिए देखिए, बी की एक यूनिट को लेबर कॉस्ट लग रहा है ₹20 और 1 घंटे काम करने के कितने रुपए, ₹10। सो एक यूनिट को कितने घंटे लगेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 15 डिवाइडेड बाय 10 1.5, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, राइट? ये हो गए आवर्स असेंबली डिपार्टमेंट में कितने लगेंगे। मशीन डिपार्टमेंट के आवर्स भी ऐसे ही निकाल लेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 12, 24 डिवाइडेड बाय 12, 36 डिवाइडेड बाय 12 एंड 30 डिवाइडेड बाय 12। फिर वेरिएबल ओवरहेड एट ₹4 पर लेबर आवर इन असेंबली डिपार्टमेंट, वेरिएबल ओवरहेड है एट ₹4 पर लेबर आवर, 6 आवर्स, ₹6 पर यूनिट, ₹8 पर यूनिट, ₹6 पर यूनिट एंड ₹8 पर यूनिट। मैक्सिमम एक्सटर्नल डिमांड ए, बी, सी और डी की है 40,000, 55,000, 36,000 एंड 30,000 यूनिट्स, राइट? सो बेसिकली आपको चारों प्रोडक्ट का क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, मटेरियल कॉस्ट दिया है, लेबर कॉस्ट असेंबली डिपार्टमेंट का अलग से और मशीन डिपार्टमेंट का अलग से। उससे आपने क्या निकाल लिया, आवर्स निकाल लिए, असेंबली आवर्स पर यूनिट निकाल लिए, फिर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिए है और मैक्सिमम डिमांड दी हुई है, राइट, यूनिट्स में। Total fixed cost is dependent on the output level and is tabulated below at different levels of output. Total fixed cost किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट लेवल पे, और एक टेबल दिया हुआ है कि कितना आउटपुट होगा तो कितना फिक्स्ड कॉस्ट होगा, राइट? प्रोडक्शन यूनिट्स, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर ऑफ एनी ए, बी, सी और डी। देखिए ये प्रोडक्शन यूनिट्स दिए 0 to 1 लाख यूनिट्स, तो मैम ये 1 लाख यूनिट्स किसकी, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए, बी, सी और डी, कितने भी क्वांटिटी ए की, कितनी भी बी की, कितनी भी सी की, कितनी भी डी की, लेकिन 0 to 1 लाख यूनिट्स तक के फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, 8,43,000। 1 to 1,50,000 यूनिट्स तक के फिक्स कॉस्ट रहेगा 12,50,000 रुपीज, और 1,50,000 1 से लेके 2 लाख यूनिट्स तक के फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, 16 लाख यूनिट्स। यूनिट्स इतनी रहेगी तो फिक्स कॉस्ट इतने रहेंगे। यूनिट्स किसी की भी हो सकती है, ए, बी, सी और डी, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। Production facilities can be interchangeably used among the products, right? Labor availability in the assembly department is limited to 2,20,000 hours for the production period. Labor availability assembly department में कितनी है, 2,20,000 hours। मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया। लिमिटिंग फैक्टर क्यों हो गया, क्योंकि हमको असेंबली डिपार्टमेंट में जितने आवर्स चाहिए उतने आवर्स नहीं है। देखिए कितने आवर्स चाहिए आपको, 1.5 आवर्स चाहिए 40,000 यूनिट्स के लिए, राइट? 1.5 इंटू 40,000 तो क्या हो गया, 60,000, राइट? फिर 2 इंटू 55,000 तो कितना हो गया, 1,10,000। फिर क्या हो गया, 1.5 इंटू 36,000 तो ये क्या हो गया, 54,000। फिर 2 इंटू 30,000 ये कितना हो गया, 60,000। तो टोटल कितना, 60,000 प्लस 54,000 प्लस 1,10,000 प्लस 60,000। आपको कितने चाहिए आज, 2,84,000 आज चाहिए। आपके पास 2,20,000 आज है तो वो क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, राइट? अ लोकल फर्म इज ऑफर्ड टू मेक एनी क्वांटिटी ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन अ सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट द फॉलोइंग रेट। एक लोकल फर्म ने ऑफर किया कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी प्रोडक्ट की हम आपको बना के दे सकते हैं और उसका प्राइस दिया हुआ है। ए का सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मतलब एक लोकल फर्म हमको बना के देगी एक प्रोडक्ट ए का 85 रुपीज़ में, एक प्रोडक्ट बी का 95 रुपीज़ में, एक प्रोडक्ट सी का 101 रुपीज़ में और एक प्रोडक्ट डी का 100 रुपीज़ में, राइट?
सो आपको समझ आया, बेसिकली हम 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी डिटेल्स हमारे पास दी हुई है। असेंबली डिपार्टमेंट के अर्स क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, और अलग अलग प्रोडक्शन लेवल जो है यूनिट्स के, उस पर अलग अलग फिक्स कॉस्ट लगते हैं, राइट। और अगर हम वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट, तो एक लोकल फर्म ने ऑफर किया है, सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है चारों प्रोडक्ट का, और ऑफर किया है कि कोई भी प्रोडक्ट कितनी भी क्वांटिटी में हम आपको बना के दे देंगे। रिक्वायर्ड क्या है, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सबकॉन्ट्रैक्टेड टू फुलफिल मैक्सिमम मार्केट डिमांड, व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स। आपको क्या किया, एडवाइस करो मैनेजमेंट को, आपको पूछा गया कि एडवाइस दो मैनेजमेंट को कि कितनी यूनिट्स कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर होगी, कितनी यूनिट्स कौन से प्रोडक्ट की सब कॉन्ट्रैक्ट होगी टू फुलफिल मार्केट डिमांड। आपको मार्केट डिमांड फुलफिल करनी है तो कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, कितनी यूनिट क्या करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उस पर आपको क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। What is the minimum number of units to be produced to achieve break even? break even point अचीव करने के लिए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस अचीव करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, मतलब बेसिकली जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो रिकवर करने के लिए आपको कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है। What would you advise is the best strategy to maximize profits if assembly hour is not a limiting factor and if there is no compulsion to fulfill market demand? आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की, अगर ये जो असेंबली आवर है वो क्या है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है और मार्केट डिमांड फुलफिल करने का कोई भी कंपल्शन नहीं है, राइट। No, only relevant figures need to be discussed. A detailed profitability statement is not required. थर्ड पार्ट के लिए डिटेल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपको नहीं बनानी है, सिर्फ रेलेवेंट फिगर्स क्या करना है, डिस्कस करने। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया कि हर एक यूनिट की कितने प्रोडक्ट बनेंगे, किसके लिए, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड नहीं टू फुलफिल मार्केट डिमांड, और उस पर करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना होगा, राइट। पहले आप ये देख लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सेलिंग प्राइस एक ही अमाउंट रुपीज में, 100 पर यूनिट 109, 121, 124। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट 40, 42, 46, 40, कितनी मटेरियल कॉस्ट 40, राइट, ये हो गई मटेरियल कॉस्ट। इसके पास क्या आएगी, लेबर कॉस्ट, तो असेंबली डिपार्टमेंट 15, 20, 15, 20। फिर क्या आएगा, कौन सा डिपार्टमेंट, मशीनिंग डिपार्टमेंट 18, 24, कितना है उसके बाद 18, 24, 36, 30। ये क्या लिखा हमने, सेलिंग प्राइस लिखा, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, असेंबली डिपार्टमेंट का लेबर कॉस्ट, मशीनिंग डिपार्टमेंट का लेबर कॉस्ट, फिर वेरिएबल ओवरहेड 6868। तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस में से ये सारे कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 100 माइनस 40 माइनस 15 माइनस 18 माइनस 6, कितना 21। 109 माइनस 42 माइनस 20 माइनस 24 माइनस 8, कितना 15। फिर 121 माइनस 46 माइनस 15 माइनस 36 माइनस 6, कितना 18। फिर 124 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 8, कितना 26। तो ये क्या आ गया, आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, राइट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, कौन से कंट्रीब्यूशन पर असेंबली आवर। क्यों, क्योंकि असेंबली आवर्स क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। अब असेंबली आवर्स पर यूनिट, असेंबली आवर पर यूनिट हमने निकाला 1.5 to 1.52,
सो कंट्रीब्यूशन पर असेंबली आवर कितना, 21 डिवाइडेड बाय 1.5, 21 डिवाइडेड बाय 1.5 14, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, 18 डिवाइडेड बाय 15 1.2, 26 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 1.2 नहीं 12 13, राइट। तो अभी ये क्या हो गई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया मैन्युफैक्चर का, उसके बाद असेंबली आवर्स पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर असेंबली आवर निकल गए। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे सब कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो अभी कंट्रीब्यूशन पर आवर सब कॉन्ट्रैक्ट का कैसे निकालेंगे, आपके पास सेलिंग प्राइस दी हुई है, सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सप्लायर के लिए प्राइस है, लेकिन हमारे लिए वो कॉस्ट है, हम उतने में लेते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में और सेलिंग प्राइस में सेल कर देते हैं। सो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ए का सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है ए का 85, बी का 95, सी का 101 और डी का 100। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट का कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितना है 100, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है 85, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15। सेलिंग प्राइस बी का 109, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 95, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 14। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 121 और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 101, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 124 और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 100, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 24। अब ये देखिए ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसका है, सब कॉन्ट्रैक्ट का, और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का आपने ऑलरेडी निकाल लिया, तो जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा वो ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो ए के लिए देखिए कंट्रीब्यूशन सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए 15 है, राइट, लेकिन कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 21 है, तो हम मैन्युफैक्चर करेंगे। बी के लिए देखिए 15 है, जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे देखिए सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 है, तो मतलब ये मैन्युफैक्चर करना है, ये भी मैन्युफैक्चर करना है। अभी सी के लिए देखिए 20 है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट करने पे, मैन्युफैक्चर करने पे कितना है 18 पर यूनिट, तो सी को क्या करेंगे सब कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा है सी में। फिर डी में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है 26 है और सब कॉन्ट्रैक्ट में कितना है 24, मतलब इसको क्या करेंगे मैन्युफैक्चर करेंगे, इसको क्या करेंगे सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब इसके बाद रैंकिंग देंगे। रैंकिंग कैसे देंगे कि देखिए सी तो अब क्या हो रहा है सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन पर असेंबली आवर किसका, ए बी और डी का, राइट। तो ए बी और डी में सबसे ज्यादा किसका है ए का, तो रैंक 1 किसका ए का, फिर उसके बाद किसका है डी का, तो रैंक 2 डी का, फिर सी है लेकिन वो तो सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रैंक 3 बी का, राइट। सो पहला रैंक है ए का, दूसरा रैंक है डी का और तीसरा रैंक है बी का, राइट। सो नाउ अभी क्या करेंगे कि हमारे पास कितने आवर्स है, देखिए 2,20,000 आवर्स है हमारे पास, आवर्स तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, आवर्स नहीं बढ़ सकते, 2,20,000 आवर्स है, उसमें हम देखेंगे कि हमारी कितनी यूनिट्स बनेगी, कितनी यूनिट्स कौन सी बनेगी, रैंकिंग के हिसाब से यूनिट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, कितनी यूनिट्स बनेगी और उतने यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो यूनिट्स इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करके कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया टोटल माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे, राइट। वी हैव 2,20,000 assembly hours. Firstly, इसमें मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन रही है, थोड़ा देख लीजिएगा। Firstly, we will produce A, राइट, ए प्रोड्यूस करेंगे, ए की पूरी डिमांड प्रोड्यूस हो जाएगी क्या, ए की डिमांड कितनी है 40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स, और एक यूनिट को कितने आवर लगते हैं 1.5 इंटू 1.5 आवर पर यूनिट, तो कितने 60,000 आवर्स। बैलेंस कितने, बैलेंस आवर्स इज इक्वल टू 2,20,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 1,60,000 आवर्स। अब 1,60,000 आवर्स बचे, उसमें अब हम क्या बनाएंगे डी बनाएंगे। डी की एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं 2 आवर्स लगते हैं, डी की एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं
दिखाती हूँ, डी की एक यूनिट को 2 आवर्स लगते हैं, राइट। हमारे पास बचे हैं 1,60,000 आवर्स, ठीक है। और टोटल डिमांड कितनी है डी की? 30,000। सो डी भी पूरा बन जाएगा 30,000 इंटू 2, राइट। तो 1,60,000 में से 60,000 माइनस हुआ, अभी भी 1,00,000 आवर्स हमारे पास है। उसमें हम क्या बनाएंगे? बी बनाएंगे, राइट। बी बनाएंगे, बी की एक यूनिट को लगते हैं 2 आवर्स, राइट। सो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2, कितने? 50,000 यूनिट्स बनेगी बी की। 5,000 यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी? सब कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, राइट। आपको समझ आया क्या किया मैंने? अभी देखिए, मैं लिख रही हूँ तब और अच्छे से समझेगा। मैंने ए बना लिया, राइट। ए बना लिया तो 1,60,000 आवर्स बचे। सेकेंड रैंकिंग किसकी है? डी की। नाउ प्रोड्यूस डी। डी की टोटल डिमांड कितनी है? 30,000 यूनिट्स इनटू 2 आवर्स लगता है पर यूनिट, तो 60,000 आवर्स। अभी बैलेंस आवर्स कितने बचे? 1,60,000 आवर्स थे ऑलरेडी, उसमें से 60,000 आवर्स गए, तो कितने बचे? 1,00,000 आवर्स क्या है? बैलेंस है, ठीक है। 1,00,000 आवर्स जो बैलेंस है उसमें आप क्या बनाएंगे? थर्ड ऑप्शन बी है, राइट। सी तो आपको करना ही नहीं है, मैन्युफैक्चर सब कॉन्ट्रैक्ट ही करना है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। प्रोड्यूस बी। कितना प्रोड्यूस करेंगे? 1,00,000 आवर्स ही बचे हैं और इसमें आपको 2 आवर्स पर यूनिट लगता है, राइट। तो कितनी यूनिट्स बनेगी? 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट्स बनेगी बी की। सो 1,00,000 आवर्स उसमें कंज्यूम हो जाएंगे और बचेगा निल, राइट। आपको समझ में आया? बेसिकली ए के कितने? पूरे के पूरे 40,000 यूनिट्स बनेंगे, डी के 30,000 यूनिट्स, लेकिन बी के 50,000 यूनिट्स बनेंगे। 5,000 यूनिट्स सब कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। और सी की कितनी डिमांड है? 36,000। वो क्या करना है? वो तो पूरी की पूरी सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें ही कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? ज्यादा है, राइट। सो अभी क्या करेंगे देखिए, हम स्टेटमेंट बनाएंगे। प्रोड्यूस ए कितने? 40,000 यूनिट्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स है, एक मिनट रुकिए, ये पर्टिकुलर्स है ऊपर, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये कंट्रीब्यूशन है, राइट। प्रोड्यूस ए 40,000 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? देखिए, ए को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन में जितना एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा इनटू 40,000 यूनिट्स करना पड़ेगा। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है देखते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये वाला लेंगे क्या? ये वाला नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रीब्यूशन है, राइट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 21, राइट। उसके बाद डी को मैन्युफैक्चर करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 26। उसके बाद बी की 50,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 है, लेकिन जो बी की बाकी के 5,000 यूनिट्स है उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 14, और सी की सारी यूनिट्स क्या होगी? सब कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए कंट्रीब्यूशन क्या है? 20, राइट। आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है कि प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स ऑफ ए, तो कितना? 21 है कंट्रीब्यूशन। सो 4,000 इंटू 21, सॉरी 40,000 इंटू 21 कितना? 8,40,000। ये अमाउंट किस में? रुपीज में। फिर प्रोड्यूस क्या? डी, ठीक है। लाइन से लिखते हैं ए बी सी डी। प्रोड्यूस बी, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है? 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है इसकी, ठीक है। सो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 15 पर यूनिट है। जो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उसका कंट्रीब्यूशन है ₹15 पर यूनिट। सो 15 इंटू 50,000 कितना? 7,50,000। लेकिन जो बाकी की 5,000 यूनिट्स है, डिमांड कितनी है? 55,000, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे 5,000 यूनिट्स को, राइट। सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। कितनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है? 14। सो 14 इंटू 5,000 कितना?
70,000। ये हो गया ए और बी। अभी सी को क्या पूरा का पूरा क्या करना है, सब कॉन्ट्रैक्ट करना है सी को, राइट। सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे सी की। कितनी टोटल डिमांड कितनी है, 36,000 यूनिट्स, और पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन है 20। सो 36,000 इंटू 20 कितना, 7,20,000 रुपीज। अब देखिए डी को क्या करेंगे, पूरा की पूरा प्रोड्यूस डी। कितनी यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 26 है। सो 26 इंटू 30,000 कितना, 7,80,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 8,40,000 प्लस 7,50,000 प्लस 70,000 प्लस 7,20,000 प्लस 7,80,000। टोटल कितना, 31,60,000 का कंट्रीब्यूशन है, राइट। और इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। देखिए जब टोटल कंट्रीब्यूशन है 31,60,000, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कितना माइनस करेंगे, देखिए मैन्युफैक्चर कितनी हो रही है यूनिट्स, देखिए प्रोड्यूस हो रही है 40,000 यूनिट्स ए की, यानी 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, 50,000 90,000 यूनिट्स, और प्रोड्यूस का है 30,000, राइट। मतलब कितनी यूनिट्स टोटल प्रोड्यूस हो रही है, 1,20,000 यूनिट्स, राइट। तो 1,20,000 यूनिट्स जब प्रोड्यूस हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, आपको ये देखना पड़ेगा, राइट। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, 1,20,000। 1,20,000 मतलब इसमें आएगा ये 1,01,000 से 1,50,000 के बीच आएगा 1,20,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 12,50,000, राइट। $12,50,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट 19,10,000, राइट। नेट प्रॉफिट आ गया 19,10,000 जब हमारे 1,01,000 से किसके बीच है, 2 लाख के बीच यूनिट है, 1,20,000 यूनिट्स है। देखिए नेक्स्ट लेवल पे तो जाएगा ही नहीं, 2,01,000 से लेके 3 लाख यूनिट्स के बीच जब होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट जो भी होगा वो नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट्स इससे ज्यादा मैन्युफैक्चर हो ही नहीं सकती। देखिए इतने ही अर्स है, 2,20,000 अर्स है, तो जितनी यूनिट अभी मैन्युफैक्चर हो रही है उतनी ही यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो सकती है, राइट। उतनी ही यूनिट मैन्युफैक्चर हो सकती है। रैंकिंग के हिसाब से मैन्युफैक्चर करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर आवर जिसमें ज्यादा मिलेगा वो पहले मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इतने आवर्स में 1,20,000 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर हो सकती है, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। मतलब ये वाला थर्ड लेवल तो आएगा ही नहीं। आप ये कर सकते हैं कि अगर कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं किए, मैन्युफैक्चर नहीं किए और सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिए और फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गया, उससे 8,43,000 हो गया, राइट। तो अच्छा होगा कि नहीं होगा, आपको ये देखना है, राइट। अगर यूनिट्स कितनी हो गई, 1 लाख तक के हो गई, तब जाके टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 8,43,000। अभी यूनिट्स कितनी है, अभी यूनिट्स है 1,20,000। तो आपको देखना है कौन सी 20,000 यूनिट्स आप हटा देंगे तो फिक्स कॉस्ट इतना हो जाएगा, आपको कंपेयर करना है। अभी 1,20,000 टोटल यूनिट्स है, ठीक है, उसमें 12,50,000 फिक्स कॉस्ट है, तो 19,10,000 प्रॉफिट आया। आपको सिर्फ ये कंपेयर करना है कि अगर मैं यूनिट्स 20,000 कम कर दूं और 1 लाख यूनिट्स कर दूं और फिक्स कॉस्ट 8,43,000 कर दूं तो प्रॉफिट कितना आएगा। दोनों में जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा वो आप ऑप्ट करेंगे। तो 20,000 यूनिट्स आप किसकी कम करेंगे, ऑफ कोर्स जिसकी रैंकिंग सबसे कम होगी, जिसका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर सबसे कम होगा, आप उसकी यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं करके क्या करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जिसमें कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर सबसे ज्यादा आ रहा है वो क्यों करेंगे, राइट। तो सबसे कम किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, और बी की ऑलरेडी 5,000 यूनिट्स क्या हो रही है, सब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। थर्ड रैंकिंग है बी की, और बी की ऑलरेडी 5,000 यूनिट्स सब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो 20,000 से कम करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, उसकी 20,000 यूनिट्स और सब कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, राइट। उसकी 20,000 यूनिट्स और सब कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, देखिए अभी वो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अर्न कर रही थी, अभी वो कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर रही थी ₹15 पर यूनिट, राइट। फिर वो कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करेगी,
₹14 पर यूनिट, यानी 20,000 यूनिट्स जब सब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हर एक यूनिट पे ₹1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा। यानी देखिए 20,000 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट, एक्स्ट्रा 5,000 तो ऑलरेडी हो रही थी, 20,000 पे हर एक यूनिट पे ₹1, यानी 20,000 इंटू 1 मीन्स व्हाट, 20,000 रुपीज से कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट काफी कम होगा, 12,50,000 माइनस 8,43,000, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट कितने से कम होगा, 4,07,000 से, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो लेवल। ठीक है, हम करके देखते हैं। देखिए वी आर मैन्युफैक्चरिंग टोटल कितनी यूनिट्स, ए की 40, बी की 50, ठीक है, और डी की 30, मतलब कितनी, टोटल 1,20,000 यूनिट्स इन ऑल। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 12,50,000 if units are reduced to, कितना रिड्यूस कर देंगे अगर यूनिट्स को, 1 लाख, देन फिक्स्ड कॉस्ट विल बी कितना, 8,43,000 रुपीज। कौन सी यूनिट्स रिड्यूस होगी, सो टू रिड्यूस 20,000 units from manufacture and subcontracting, we will choose B. क्यों, because contribution per machine hour is lowest। ठीक है, तो हम क्या चूज करेंगे, हम बी को चूज करेंगे कि 20,000 अब रिड्यूस नहीं, क्या बोलते हैं, 20,000 यूनिट्स अब प्रोड्यूस नहीं होगी और क्या होगी, सब कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट। सो अभी इससे इफेक्ट क्या होगा, देखिए आपको समझ आया, 1,20,000 यूनिट्स थी तो 12,50,000 फिक्स कॉस्ट था। आपको ये पता है कि जब 1 लाख यूनिट्स तक के प्रोडक्शन होगा तो फिक्स कॉस्ट 8,43,000 होगी। तो फिक्स कॉस्ट को 8,43,000 करने के लिए 20,000 से यूनिट्स को रिड्यूस होना है मैन्युफैक्चरिंग से और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में देना है, राइट। तो वो 20,000 यूनिट्स कौन सी होगी जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आवर लोएस्ट है, और वो यूनिट कौन सी है, यूनिट बी, राइट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा देखेंगे, वेट अ मिनट। सो इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका कंट्रीब्यूशन कम होगा ये 20,000 यूनिट्स पे, 20,000 यूनिट्स ऑफ बी पे। क्यों, क्योंकि देखिए 20,000 यूनिट्स ऑफ बी अभी तक के मैन्युफैक्चर हो रही थी, अब सब कॉन्ट्रैक्ट होगी। मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन था 15 रुपीज पर यूनिट और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कंट्रीब्यूशन है 14 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट पे ₹1 कम कमाएंगे, सो 20,000 यूनिट्स पे कितने कम कमाएंगे, 20,000 रुपीज। सो डिक्रीज इन contribution, 20,000 units of B into 1। ये 1 कैसे आया, ये 1 कैसे आया, देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का कितना है 15 माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कितना है 14, राइट। तो ये आ गया 1। सो डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन हुआ 20,000 रुपीज, राइट। सो डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ, पहले था 12,50,000, अब है 8,43,000, सो इट इज 4,07,000, राइट। कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हुआ 20,000 से, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कितने से डिक्रीज हो गया, 4,07,000 से। सो इंक्रीज इन
प्रॉफिट कितना हो गया 4,07,000 माइनस 20, इंक्रीज इन प्रॉफिट हो गया 3,87,000। प्रॉफिट इंक्रीज कितने से हुआ 3,87,000 से। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन 20,000 से डिक्रीज हुआ, ठीक है, लेकिन हमारा फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो गया 4,07,000 से, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 3,87,000 रुपीज से। ठीक है, तो मतलब क्या कि पहले कितना था प्रॉफिट 19,10,000, तो नया प्रॉफिट क्या हुआ 19,10,000 था प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 19,10,000 प्लस 3,87,000, कितना 22,97,000। आपको समझ में आया क्या कि कंट्रीब्यूशन 20,000 से डिक्रीज हुआ, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो 4,07,000 से डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट है 3,87,000। या एक और तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कौन सा तरीका? देखिए, आपके पास पुराना वाला कंट्रीब्यूशन था, आपके पास पुराना वाला कंट्रीब्यूशन था 31,60,000, राइट। पुराना वाला कंट्रीब्यूशन था आपके पास 31,60,000, उसमें कंट्रीब्यूशन कम हुआ कितने से 20,000 रुपीज से, मतलब कि नया वाला कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 31,40,000। नया कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 31,40,000, और नया फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितना था 12,50,000, अब हो गया 8,43,000। ये क्या हो गया नया फिक्स कॉस्ट। तो नया प्रॉफिट कितना होगा 31,40,000 माइनस 8,43,000, कितना 22,97,000। ठीक है, ये मैंने आपको रफ में करके बताया कि ये कैसे आया जो न्यू प्रॉफिट आया, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, आपको यही करना चाहिए कि बी की, ये देखिए बी की 20,000 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा सब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और 5,000 ऑलरेडी हो रही थी, सो बी की 25,000 यूनिट्स क्या करनी चाहिए सब कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, राइट। पहले जब 5,000 यूनिट जब सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो 1910 आ रहा था प्रॉफिट, अभी 2297 आ रहा है, तो प्रॉफिट इसमें ज्यादा आ रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस सब कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में, कंट्रीब्यूशन सब कॉन्ट्रैक्ट में, और फिर टोटल। पहले प्रोडक्ट कौन सा, पहले प्रोडक्ट हम लेंगे ए। प्रोडक्ट ए की पूरी 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, और आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 21, सो 21 इंटू 40,000, राइट, 21 इंटू 40,000, 8,40,000। सब कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, टोटल आएगा 8,42,000। बी की क्या करेंगे, टोटल यूनिट्स कितनी है बी की 55,000 यूनिट्स। जब हम 50,000 बना रहे थे 5,000 सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब प्रॉफिट कम है, रादर देन जब हम 25,000 यूनिट्स क्या कर रहे थे सब कॉन्ट्रैक्ट और प्रोड्यूस कितनी कर रहे थे 30,000। सो 30,000 इंटू 15, राइट, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मैन्युफैक्चर का कितना है 15 है, सो 4,50,000। और जब आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 14, सो 14 इंटू 25,000, कितना 3,50,000। सो इट्स बेसिकली 8 लाख, राइट। अमाउंट किस में है रुपीज में, 8 लाख रुपीज। फिर सी का क्या है, आपको सब कॉन्ट्रैक्ट ही करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको पूरी की पूरी यूनिट्स क्या करनी है सब कॉन्ट्रैक्ट करनी है 36,000, राइट। और इसका क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 20 है, सो 20 इंटू 36,000 कितना 7,20,000, टोटल कितना 7 लाख। फिर डी का पूरे के पूरे यूनिट्स आप क्या करेंगे मैन्युफैक्चर करेंगे, इसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है डी की 26 है, सो 26 इंटू 30,000 7,80,000, टोटल 7,80,000,
राइट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 8,40,000 प्लस 8,00,000 प्लस 7,20,000 प्लस 7,80,000, टोटल कितना हुआ 31,40,000। ये क्या हुआ टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना 8,43,000, राइट। यही हमने चूज किया था, यही वाला लेवल। सो कितना आया 31,40,000 माइनस 8,43,000, इट इज 22,97,000 प्रॉफिट। समझ में आ गया आपको कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाना है और उस पर नेट प्रॉफिट कितना होगा। दूसरा आपको क्या पूछा है कि ब्रेक इवन निकालना है, मिनिमम कितने प्रोडक्ट्स बनाएंगे ब्रेक इवन पे पहुंचने पे। मतलब ब्रेक इवन मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, राइट। नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन में पहुंचने के लिए आपको कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, यानी वो जो फिक्स कॉस्ट है 8,43,000, राइट, क्योंकि हम यही वाला फिक्स कॉस्ट लेंगे, बाकी फिक्स कॉस्ट से हमको क्या मतलब है। 8,43,000 है वो वाला फिक्स कॉस्ट है, उसको रिकवर करने के लिए हमको कितनी यूनिट्स बनानी होगी, राइट। सो इट इज ब्रेक इवन पॉइंट। आपको क्या करना है बेसिकली, रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। नहीं तो जनरली ब्रेक इवन कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो क्या आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन इसमें ऐसे नहीं आएगा, दो प्रोडक्ट है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसकी कितनी यूनिट्स बनेगी वो माइनस कर देंगे, तो कितना फिक्स कॉस्ट रिकवर हुआ वो पता चल जाएगा। फिर जो बचा हुआ फिक्स कॉस्ट है जिसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेकेंड लेवल पे होगी, सेकेंड बेस्ट होगी, उसकी कितनी यूनिट्स बनेगी तो इतना फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है मैम, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा ले, ऑफ कोर्स हमको फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा लेना है 8,43,000। क्यों, क्योंकि अभी हमको उसी से मतलब है, हमारा बाकी फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है। 8,43,000 इसको हमको रिकवर करना है कि कब कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू दिस फिक्स कॉस्ट। तो पहले कौन से यूनिट आप बनाएंगे जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा है, राइट। यहाँ पे मशीनर से लेना देना नहीं है, आपको ये रिकवर करना है भाई फिक्स कॉस्ट। तो जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा है वो आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो किसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा है देखते हैं हम। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा किसका है, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। सब कॉन्ट्रैक्ट का तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है। जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा है किसका, 21, 15, 18, 26 डी का, राइट। डी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा है, राइट। 26 है और डी की डिमांड कितनी है, मैक्सिमम 30,000। सो 26 इंटू 30,000। तो अगर हम 30,000 यूनिट्स बना लेंगे डी के तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी क्या, नहीं होगी। कितनी होगी सिर्फ रिकवर, 26 इंटू 30,000, 7,80,000 रुपीज रिकवर होंगे। ठीक है, अभी कितने बचे, 8,43,000 माइनस 7,80,000, कितने 63,000 रुपीज बचे। अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेकंड बेस्ट किसका है, ए का है, कितना 21। तो ए की कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, 63,000 रुपीज रिकवर करने, 63,000 डिवाइडेड बाय 21, ए की 3,000 यूनिट्स रिकवर करनी पड़ेगी। यानी ब्रेक इवन यूनिट्स कितनी है, डी की 30,000 यूनिट्स और ए की कितनी यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, राइट। आपको समझ आया। जनरली आप फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो है अलग अलग यूनिट्स। आपको क्या करना है कि कितनी यूनिट्स आप बनाएंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू दैट फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमको फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रोड्यूस करेंगे, लॉजिकल है, जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमको जल्द से जल्द फिक्स कॉस्ट क्या करनी है, रिकवर करनी है। लेस recovered from D, 30,000 units into rupees 26 per unit, तो कितनी 7,80,000, कितनी बची 63,000। सो रिकवर्ड फ्रॉम ए, कैसे 63,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 21 है, सो 3,000 यूनिट्स, कितना 63,000, राइट। सो ब्रेक इवन यूनिट्स कितनी है, डी की 30,000 यूनिट्स
और ए की 3000 यूनिट्स। समझ में आ गया आपको? अभी आगे देखते हैं। ये आपके दो पार्ट आंसर हो गए। पहला तो ये कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, कितनी क्वांटिटी में सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उस पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो आपने जब प्रॉफिट निकाला तो 19,10,000 आया, लेकिन देखा कि प्रॉफिट इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। देखिए, आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, मैक्सिमाइज प्रॉफिट लिखा हो नहीं लिखा हो, ऑफकोर्स आपको तो वही चीज करनी है। आप एक बिजनेसमैन, आपको तो वही चीज करनी है जिससे क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। फिर आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है कि अगर असेंबली और लिमिटिंग फैक्टर नहीं होते, मतलब क्या, असेंबली और अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होते तो हम कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर के हिसाब से रैंकिंग नहीं करते। क्यों किया कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर के हिसाब से रैंकिंग? क्योंकि कम से कम घंटों में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अर्न करना है। लेकिन अभी कुछ लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं, सब अवेलेबल है, तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा पर यूनिट का, वो पहले मैन्युफैक्चर कर देंगे। राइट, सिंपल है। हम क्यों करते हैं रैंकिंग के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर क्यों निकालते हैं? भैया वो लिमिटिंग है तो कम से कम वो लिमिटिंग फैक्टर में ज्यादा से ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन अर्न करना चाहिए। लेकिन अगर हर चीज अबेंडेंस में है, कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा हो वो हम क्या करेंगे, पहले मैन्युफैक्चर करेंगे। राइट, लेकिन अगर जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट का ज्यादा हो रादर देन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो तो आप क्या करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले बचे, उसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से रैंकिंग करेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ए बी सी डी, ये 4 प्रोडक्ट है। अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से गिवन है, कितना हमने निकाला था पहले स्टेटमेंट में, 21, 15, 18 और 26। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसके हिसाब से, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के हिसाब से, तो भी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में निकाला था 15, 14। ये कैसे निकालते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस से, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सप्लायर के लिए प्राइस है, हमारे लिए कॉस्ट है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है रादर देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो मैन्युफैक्चर, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे भी उसी लॉजिक से मैन्युफैक्चर, बिकॉज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन मैन्युफैक्चरिंग इज मोर देन इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, जिसमें भी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो पहले मैन्युफैक्चर कर देंगे। तो पहले क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, डी मैन्युफैक्चर करेंगे। क्यों डी, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा है 26। फिर क्या करेंगे, ये तो सब कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, फिर ये सेकेंड रैंकिंग ए की, क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेकेंड ये है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थर्ड ये है। राइट, आपने जब लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से रैंकिंग की थी तब आपकी रैंकिंग क्या थी, ए की फर्स्ट रैंकिंग थी, राइट, डी की सेकेंड थी और बी की क्या थी, थर्ड रैंकिंग थी। राइट, आपको दिखाती हूँ मैं रैंकिंग कैसे चेंज हो जाती है। जब कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर के हिसाब से हमने रैंकिंग की थी, क्यों, क्योंकि असेंबली आवर्स कितने थे, 2,20,000, वो लिमिटिंग फैक्टर थे। राइट, तो हमने उस हिसाब से रैंकिंग की थी। तो रैंकिंग क्या थी, देखिए आप, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन अब क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से रैंकिंग है, तो डी की रैंकिंग फर्स्ट हो गई और ए की रैंकिंग क्या हो गई, सेकेंड हो गई। बी की तो क्या है, थर्ड ही रैंकिंग है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ा। राइट, देखते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए पहले हम क्या बना रहे हैं, 26 कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट,
तो डी मैन्युफैक्चर करेंगे 30,000 यूनिट्स, राइट। इसकी मैक्सिमम डिमांड है 30,000 यूनिट्स, तो वो मैन्युफैक्चर कर देंगे। ए की मैक्सिमम डिमांड है 40,000 यूनिट्स, तो वो मैन्युफैक्चर कर देंगे। बी की मैक्सिमम डिमांड कितनी है 55,000 यूनिट्स, तो आप वो मैन्युफैक्चर करेंगे। और सी को क्या कर देंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। सी को हम क्या कर देंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा है रादर देन इन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अब आप देखिए कि ये तीनों की सारी यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि असेंबली आर में अभी कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई 70,000 प्लस 55,000, टोटल 1,25,000 यूनिट्स हो गई, राइट। 1,25,000 जब यूनिट्स होगी तो आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा, 1,01,000 यूनिट से 2 लाख यूनिट्स के बीच में फिक्स कॉस्ट लगेगा 12,50,000। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो 25,000 यूनिट्स है बी की, राइट, 1,25,000 यूनिट्स हो गई, तो 25,000 बी की क्या कर दे, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे, क्योंकि इसकी रैंकिंग क्या है, थर्ड है। इसको क्या कर दे, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे, और फिक्स कॉस्ट रिड्यूस करके क्या कर दे 8,43,000 कर दे। तो देखते हैं इंक्रीमेंटल लॉस आता है या प्रॉफिट, हम क्या करेंगे, राइट। एज वी कैन सी, we can produce all units of D, A and B respectively and subcontract C, but as total units are 1,25,000 units, fixed cost is 12,50,000 rupees, right। 1,25,000 यूनिट्स है, इसलिए फिक्स कॉस्ट कितना है 12,50,000 यूनिट्स। टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स टू 1 लाख एंड सब कॉन्ट्रैक्ट 25,000 यूनिट्स, वी विल चूज, किसको चूज करेंगे हम, बी। क्यों, बिकॉज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज लोएस्ट, ठीक है। हम 1,25,000 से 1 लाख यूनिट्स करना है, तो 25,000 यूनिट्स बी के कम मैन्युफैक्चर करेंगे और सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, लोएस्ट है रादर देन डी एंड ए, राइट। देन फिक्स्ड कॉस्ट विल रिड्यूस टू 8,43,000 रुपीज। अब इससे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा। कितना लॉस होगा कंट्रीब्यूशन का, देखिए हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे 15 रुपए मिल रहा था, और अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 रुपए मिलेगा। एक यूनिट पे 1 रुपए का लॉस, तो 25,000 यूनिट्स पे कितना लॉस, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग 25,000 यूनिट्स ऑफ बी, 25,000 इंटू 1 रुपीज, 25,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, एंड डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना डिक्रीज हो रहा है, 12,50,000 था, अभी 8,43,000 हो गया, 4,07,000 का डिक्रीज हो गया। सो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आएगा, क्यों, क्योंकि 4,07,000 से फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो गया। भले ही 25,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस है, लेकिन आपका 4,07,000 से फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो गया, सो इंक्रीमेंटल आपका प्रॉफिट होगा 3,82,000। सो बेसिकली आपको, सो इफ असेंबली आवर्स आर नॉट लिमिटिंग फैक्टर, अगर असेंबली आवर्स लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तब क्या करना है आपको, सिंपल है, प्रोड्यूस ऑल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड डी। ए और डी के तो क्या करना है, पूरे यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स ऑफ बी,
30,000 यूनिट्स बी की प्रोड्यूस करनी है, सब कॉन्ट्रैक्ट 25,000 यूनिट्स ऑफ बी एंड सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल यूनिट्स ऑफ सी। देखिए ए और डी की सारी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, सी की सारी यूनिट्स सब कॉन्ट्रैक्ट करनी है, बी की 30,000 प्रोड्यूस करनी है और 25,000 क्या करनी है, सब कॉन्ट्रैक्ट करनी है, राइट। सो हमने तीनों पार्ट कर लिया। पहला पार्ट में ये कि असेंबली अर्स जब कंस्ट्रेंट है, लिमिटिंग फैक्टर है, तब कौन सा प्रोडक्ट कितने यूनिट्स में आपको प्रोड्यूस करना है, कितने यूनिट्स आपको सब कॉन्ट्रैक्ट करने हैं और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, राइट। उसके बाद ब्रेक इवन यूनिट्स निकालनी है। फिर थर्ड में आपको बोला गया कि असेंबली अर्स लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अब बताओ कि कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी सब कॉन्ट्रैक्ट करनी है, राइट। तो आपको इस बारे में तीनों आपने टॉपिक कर लिए मेक और सब कॉन्ट्रैक्ट के। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय।